गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में पैराग्राफ 1 और 2 किए था। आज हम पैराग्राफ 3 से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। When he was 15, he met with an accident that affected his career. When he was 15, जब वह 15 ईयर्स के थे, ही मैट विद एन एक्सीडेंट, तो वह उनके साथ क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ। दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने उनके कैरियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर। व्हेन ही वॉज डूइंग, जब वह क्या कर रहे थे अपनी लेबोरेटरी में, मतलब कि अपनी प्रयोगशाला में, जो कि ट्रेन पर उन्होंने बनाई थी। तो ट्रेन पर जो लेबोरेटरी थी उसमें जब वो प्रयोग कर रहे थे, टर्न राउंड ए कॉर्नर, जो ट्रेन थी वो एक कॉर्नर की तरफ क्या होती है, कोने में चक्कर लगाती है। देयर वॉज अ सडन जोल्ट एंड अ बिट ऑफ phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire. There was a sudden jolt, तो अचानक क्या होता है, जोर का झटका लगता है। एंड अ बिट ऑफ फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस की जो कुछ बिट होती है, मतलब कुछ बूंदे, फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, तो उनकी गाड़ी के फर्श पर गिर जाती है। एंड इट कॉट फायर, और इससे क्या होता है, यह आग पकड़ लेती है। बिफोर ही कुड पुट इट, इससे पहले कि वो क्या करते, इसे बुझा पाते, द न्यूज़ पेपर हैड कॉट फायर, तो उसके बाद क्या होता है कि न्यूज़पेपर होते हैं वो आग को पकड़ लेते हैं। द फायर स्प्रेड, फायर क्या होती है, आग फैल जाती है। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और जो एडिसन है वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आते हैं। गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों मतलब साथ मिलके, गार्ड भी और एडिसन भी मिलकर, दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, तो आग को बुझाने में वो क्या हो जाते हैं, एबल, योग्य हो जाते हैं। द गार्ड केम इन, हाँ, बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। लेकिन दैट वॉज द एंड ऑफ द, लेकिन उनकी जो ट्रेन पर जो सर्विस सेवा चल रही थी उसका वो अंत था, मतलब उसके बाद उन्हें वहाँ से उनको रिज़ाइन देना पड़ा। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर उन्हें उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, अगले 5 सालों में एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में जॉब की। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज, उन्होंने लाइब्रेरीज का बहुत अच्छा प्रयोग किया, मतलब कि जो ये होती हैं पुस्तकालयों का बहुत अच्छा प्रयोग किया। एंड मेड एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, और एक्सपर्ट्स, फैक्ट्रीज जो मतलब होती हैं कारखाने और वर्कशॉप, प्रयोगशालाओं में एक्सपर्ट्स से मिले। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह उनसे क्या करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, और उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोगों पर बहुत अधिक कठिन परिश्रम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब, इस पीरियड के दौरान, इस समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब, कुछ समय के लिए वो क्या रहे, जॉब से, मतलब जॉब के बिना रहे। एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और अपने एक फ्रेंड के साथ वो जब वो रह रहे थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, जो उनका ये फ्रेंड था, वो जो यंग मैन था वह वहाँ पर एक कंपनी में कार्य कर रहा था। ठीक है। इन दैट कंपनी, इस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, जिस कंपनी में उनका फ्रेंड कार्य करता था, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उनके पास एक बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट मशीन थी, महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन क्या हुआ, अचानक मशीन एकदम सडनली रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन वहाँ उस समय वहाँ पर थे। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन को देख लिया था। एंड रिपेयर्ड इट विद अ शॉर्ट टाइम, और कुछ ही समय में उन्होंने उस मशीन को ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, अब जो मैनेजर थे उस कंपनी के, उन्होंने एडिसन को बहुत पसंद किया। एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उन्होंने क्या ऑफर की, एक अच्छी जॉब ऑफर की दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, अब एडिसन ने, जब उन्हें वो जॉब मिल गई तो उन्होंने अपने जितने भी ऋण थे उन्हें चुकाया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी लेबोरेटरी जो थी, प्रयोगशाला, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया।
द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। अगले 6 साल में एडिसन ने एक के बाद एक कई आविष्कार किए। वन इन्वेंशंस फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद एक आविष्कार उसका पीछा करते गए, मतलब एक के बाद एक उन्होंने आविष्कार एक के बाद एक किए। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने बहुत ज़्यादा फेम प्रसिद्धि कमाई और पैसा कमाया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन। 1877 में जब वह एक मशीन पर कार्य कर रहे थे, दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो क्या रिप्रोड्यूस कर सकती थी, दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, मतलब वो एक ऐसी मशीन पर कार्य कर रहे थे कि जो मनुष्य की आवाज़ को दोबारा से पैदा कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, अगले साल उन्होंने इस तरीके की मशीन को बनाया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, इस तरह की मशीन को तब क्या कहा जाता था, टॉकिंग, बात करने वाली मशीन कहा जाता था, टॉकिंग मशीन। वी कॉल्ड इट ग्रामोफोन नाउ, और आजकल हम इसे क्या कहते हैं, आजकल हम इसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी साल वह वाशिंगटन में वाइट हाउस में इनवाइटेड, आमंत्रित किए गए। वाइट हाउस क्या होता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ जो यूएसए वहाँ पर जहाँ पर रहते हैं, एक हाउस का नाम है, ठीक है। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, यही क्या है, एक हाउस का नेम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, तो उस हाउस को क्या कहते हैं, वाइट हाउस। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। अब एडिसन क्या गए, एडिसन वहाँ गए टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए, टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इसने उन्हें पूरे अमेरिका में क्या कर दिया, फेमस कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस, अब वो क्या थे, एक सफल और समृद्ध व्यक्ति थे। ही ऑड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट एंड टू हिज ऑन हार्ड वर्क, इन्होंने इस सब का श्रेय किसको दिया, अपनी मदर्स हेल्प, अपनी माँ की हेल्प को दिया, एंड एनकरेजमेंट, और उनके प्रोत्साहन को दिया, एंड हिज ऑन हार्ड वर्क, और अपने द्वारा किए गए हार्ड वर्क, जो उन्होंने कठिन परिश्रम किया था उसको दिया। तो उन्होंने किसको दिया, इस सब चीज़ का श्रेय अपनी माता के हेल्प, मतलब मदद और प्रोत्साहन को, और अपने द्वारा किए गए हार्ड वर्क को। नेक्स्ट, come on to fourth paragraph. In March 1878, he began to work on an electric lamp. इन मार्च 1878 में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर कार्य करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उन दिनों में क्या करते थे लोग, या तो मोमबत्तियाँ या तेल के लैम्प यूज़ किया करते थे। एडिसन प्रॉमिस टू गिव दैम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, अब एडिसन ने उनसे प्रॉमिस किया टू गिव दैम, कि इलेक्ट्रिक लाइट देने के लिए उन्होंने 2 साल के अंदर उनसे प्रॉमिस किया। व्हेन ही सेड दिस, जब उन्होंने ये बात कही, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, तो जो सभी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वे उनके ऊपर हंसने लगे, हंसे। दे सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, उन्होंने सब साइंटिस्ट ने क्या कहा उनसे, दे सेड इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये असंभव है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड, लेकिन जो एडिसन थे वो बिल्कुल भी इस बात से, इन सब चीज़ों से चिंतित नहीं हुए, एट ऑल, बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कठिन से कठिन परिश्रम करते गए। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए, हजारों प्रयोग किए, बट ऑल ऑफ देम फेल, सब, लेकिन सब क्या रहे, असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने फिर भी होप नहीं छोड़ी, मतलब आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, उन्होंने कहा कि मैंने जो लोगों से प्रॉमिस किया है, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा, उसे ज़रूर निभाऊंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और अब भी वो क्या करते रहे, अब भी और कठिन से कठिन परिश्रम करते गए। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो क्या कर रहे थे, समय के विरुद्ध दौड़ रहे थे। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट। एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, ही सक्सीडेड, वह सफल हो गए, इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में। कब, आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, 1000, करीब 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गए। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 he and his workers put up electric lights at his laboratory, और ऑन न्यू ईयर के दिन
1880 में न्यू ईयर के दिन, नए वर्ष के दिन, ही एंड हिज वर्कर्स, उन्होंने और उनके जो कार्य सहयोगी थे, वर्कर्स थे, पुट अप लाइट इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, अपने लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिक लाइट को मतलब इलेक्ट्रिक लाइट प्रदान की, जलाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, और जो पीपल थे अमेरिका के, जो सब लोग थे, ऑल ओवर अमेरिका, अमेरिका के लोग, सब जगह से जो लोग थे, केम आए, टू सी दैट ग्रैंड साइट, उस भव्य दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, अब एडिसन ने जो भी अपने लोगों से अपना प्रॉमिस किया था उसको पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम, 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स। क्या हुआ, जो 1882 4 सितंबर 1882 को पहली बार ऐसा हुआ जब न्यूयॉर्क इलेक्ट्रिक लाइट की चमक से मतलब इलेक्ट्रिक लाइट की जो ब्राइटनेस थी उससे चमक गया, शानदार रोशनी से जगमगा उठा। ठीक है। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडिसन ने अपने देश की प्रथम विश्व युद्ध के समय बहुत अधिक सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन एंड वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और उन्हें अपनी इस सर्विस के लिए क्या किया गया, 40 युद्धकालीन उन्होंने मतलब 40 युद्धकालीन इन्वेंशंस किए, एंड वॉज अवॉर्डेड, और उन्हें अवार्ड किया गया, अपनी इस सेवा के लिए पदक से अवार्ड किया गया, सम्मानित किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रांड मैनर। अब क्या हुआ कि इन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जो उनका इन्वेंशन हुआ था, इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती मनाई गई, और सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर, और एक भव्य तरीके से बड़े स्तर पर वो सेलिब्रेट की गई। रजत, जैसे सिल्वर जुबली कहते हैं ना, तो 25वीं जयंती मनाई गई, मतलब कि रजत जयंती। The President of United States receives him and honor him at a big function. President of the United States मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उन्हें बुलाया, एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन, और एक बड़े फंक्शन में उन्हें सम्मानित किया। किसको? एडिसन को। एडिसन गॉट अप, एडिसन उठे एंड एट द फंक्शन टू द थैंक एंड द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिसन गॉट अप, एडिसन उठे एट द फंक्शन टू थैंक, प्रेसिडेंट को मतलब इस फंक्शन के लिए थैंक करने के लिए जैसे ही उठे, बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक ही वो क्या हुए, गिर गए। सडनली फेल इल, अचानक ही वो बीमार हो गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, और जो उनकी बीमारी थी वो बद से बदतर होती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931, और 18 अक्टूबर 1931 को रविवार की सुबह वो क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. इस प्रकार क्या हुआ, ended the great, महान, और इस प्रकार महान और घटनापूर्ण, मतलब कि क्या है, घटनापूर्ण ऐसे व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया। Who enriched human life, जिसने मनुष्य के जीवन और उसकी खुशियों को समृद्ध किया। He said once, उन्होंने एक बार कहा था, I shall never invent anything, मैं ऐसी कोई भी वस्तु का आविष्कार नहीं करूँगा, which will destroy life, जो जीवन को नष्ट कर दे, मतलब कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ इन्वेंट नहीं करूँगा जो जीवन को नष्ट कर दे। I want to make people happy, मैं क्या चाहता हूँ, मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। He also said, उन्होंने ये भी कहा, the world has been in darkness too long, कि ये जो संसार है बहुत लंबे समय से अंधकार में रहा है। I would like to give to the world more laughter and more light, मैं इस संसार को और ज़्यादा हंसी और ज़्यादा प्रकाश देना चाहूँगा। He kept his words, उन्होंने अपने वर्ड्स, जो उन्होंने बातें कही थी उसको निभाया, पूरा किया। His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp has given us more light, उनका जो ग्रामोफोन है उसने हमें बहुत अधिक हंसी दी, एंड हिज इलेक्ट्रिक, और उनके इलेक्ट्रिक लैम्प ने हमें बहुत अधिक प्रकाश प्रदान किया। Today our country and the world needs more men like Edison. Every boy and girl should follow his great example. आज हमारे देश और हमारे संसार को ऐसे एडिसन जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। प्रत्येक बॉय, एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक बॉय मतलब बच्चे को, लड़के को और लड़की को
उनके इस महान उदाहरण से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।